Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Chemist Dr. Ali. Welcome to my back channel. And today my class is the inter class, and subject is the chemistry. We are talking about the chapter number 1, that is the product classification. Now today that is the second lecture of the inter class. That is the product classification by the scientists. In the starting, or the otherwise we say the last lecture. In the last lecture, I defined it product classification. Product classification is that arrangement of the elements in the periods and the groups. हम प्रोडक्ट टेबल के अंदर एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या है, एक व्यूज है। ऐसा कहा जाए कि जो साइंटिस्ट हैं, जैसे कि हमारे पास डोब्रिनियर साइंटिस्ट है, न्यूलैंड साइंटिस्ट है, लॉथरमियर है या मैनली है, और उसके बाद जो हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है दैट इज द मोज़ले। इन 4-5 साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अगर माना जाए कि स्टार्टिंग से जैसे कि हमारे पास डोब्रिनियर जो ट्रेड है उसने 3 एलिमेंट्स के तहत यानी क्या किया था, सिमिलर प्रॉपर्टीज के तहत उसको बयान किया। इसी तरीके से हमारे पास और भी साइंटिस्ट है जो डिफाइन करेंगे जो है क्या क्या उसके अंदर जो है अरेंजमेंट आई। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट थे उनका जो व्यूज था वो क्या व्यूज थे उनके, ये थे कि जो भी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट टेबल बना रहे थे वो बना रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास, नॉट के एटॉमिक नंबर। और उसी वजह से वो क्या हो गए थे, रॉन्ग हो गए थे, उनमें मिस्टेक्स आ गई थी। इसी तरीके से हमारे पास डोब्रिनियर है, न्यूलैंड है, या हमारे पास क्या है, मेंडलीव साइंटिस्ट। उसके बाद जो है मोज़ले साइंटिस्ट है, उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रोडक्ट, और जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो भी हमारी जो हम स्टडी करते हैं वो किसके बुनियाद पे है, एटॉमिक नंबर के तहत। या हमेशा कहते हैं उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हमेशा कहते हैं कि उसकी सिमिलर जो प्रॉपर्टीज है उनको रखा गया है। लास्ट जो टॉपिक थी उसके अंदर ये बताया था पीरियड किसको कहते हैं, ग्रुप्स किसको कहते हैं। आप मेरे उसी लेक्चर में जाकर आप उसी को समझ सकते हैं। तो टुडे जो हमारा फर्स्ट जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, दैट इज द डोब्रिनियर ट्रेड्स जो है नाम है, और इसने 1829 के अंदर जो है इसको डिफाइन किया था। इसने क्या कहा था, इसने कहा था टेक द 3 एलिमेंट्स एंड देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसने 3 एलिमेंट्स को उठाया था अरिथमेटिक मीन के तहत कि अगर हम फर्स्ट और जो है लास्ट एलिमेंट को अगर हम कंबाइन करते हैं और उसी को डिवाइड किया जाता है किसके साथ, 2 के तहत, तो उसका एटॉमिक मास जो है हमें मिल जाता है। यानी उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो इसके साथ जो डेफिनेशन है हमारे पास क्या है, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा है, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ द ट्रेड हैड एन एटॉमिक मास। तो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर जो हम ट्रेड को सेट करते हैं, 3 एलिमेंट्स को सेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ देयर 2 एलिमेंट्स। मींस दैट यानी हमारे पास यानी अरिथमेटिकल मीन के तहत हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स को यानी ऐड करेंगे। हमारे पास क्या हमें, मैंने कहा है ट्रेड, ट्रेड हम किस चीज को कहते हैं, 3 एलिमेंट्स को कहते हैं जो उसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। ऐसा कहते हैं हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम। ये हमारे पास क्या है, दैट आर द अल्कली मेटल्स। इसके तहत हमारे पास लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7, और पोटेशियम का कितना है, दैट इज द 39 है। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है किसका, सोडियम का एटॉमिक मास। ये जो व्यूज थे किसके थे, हमारे डोब्रिनियर ट्रेड जो साइंटिस्ट था उसके थे। अब एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम, अब हम इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मास को लिया जाता है, कैसे हम ये कहते हैं, एंड पोटेशियम। सोडियम कितना है हमारे पास, लिथियम का कितना है, दैट इज द 7, एंड 39 जो है एटॉमिक मास किसका है, हमारा
जो है पोटाशियम का। तो उसके तहत अर्थमेटिक मीन के तहत हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। अब 7 and 3 39, that is the 46 divided by 2, that is the 23। ये जो हमारे पास एटॉमिक मास जो फाइंड आउट हुआ है वो किसका हुआ है, सोडियम का। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनके तहत उनको डिफाइन किया था, उनके लिए एक ट्रेड दिया था कि हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाला यानी उनको क्या किया जाए, ऐड किया जाए, फिर उसको डिवाइड किया जाए किसके साथ, 2 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। उसके बाद आगे चल के ये भी साइंटिस्ट जो है रॉन्ग किया, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनके यानी मासेस वगैरह मिल रहे थे, मगर और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी नहीं मिल रही थी, जिसके तहत उसको यानी क्या कहा गया, रॉन्ग कहा गया। इसी तरह इसकी जो प्रोडक्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक मास। नाउ सेकंड टॉपिक और द सेकंड साइंटिस्ट इज द Newland law of the octave. This scientist is the from London and he is the industrial chemist. So that 1864 and 1869 their work is done in this life. Now इसका क्या यानी था, इसने क्या साइंटिस्ट ने बोला था, इस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि he observed that the properties of the every 8 element were similar, यानी जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसके बुनियाद पे, जो उसका एटॉमिक मास है उसके तहत जो 8th एलिमेंट है वो सिमिलर होता है किसके, to those of the first he said to the law of the octave। यानी अगर हम ऐसा कह दें कि असेंडिंग ऑर्डर के तहत जो है 7 एलिमेंट को यानी रखा जाए और उसके अंदर किसके बुनियाद पे रखा जाए, एटॉमिक मास के बुनियाद पे, जिस तरह जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेट जिसको कहते हैं 8 एलिमेंट्स। इसने क्या किया, एक असेंडिंग ऑर्डर बनाया। किस तरह, इसने नंबर वाइज एलिमेंट रखे, लिथियम 7, बेरिलियम 9.4, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसने 7 एलिमेंट्स को यानी क्या किया, अरेंज किया, किसके बुनियाद पर, एटॉमिक मास की बुनियाद पर। अब इसने ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो जो होगा फर्स्ट वन के नीचे रखा जाएगा, फर्स्ट वन के नीचे रखा जाएगा। यानी इसका मतलब क्या, मींस दैट द 8th एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज आर द सिमिलर टू द फर्स्ट वन, दैट इज अ लिथियम। यानी लिथियम की और जो हमारे पास सोडियम है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सेम है। यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज के तहत उनको क्या किया गया, रखा गया। जैसे हमारे पास सिंगिंग के अंदर सा रे गा मा पा धा नि सा, जिस तरह हमारे पास सुर वगैरह होते हैं वो वर्ड्स यानी क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है इन एलिमेंट्स को क्या किया, 7 एलिमेंट्स को रखा, उसके बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा था उसको किसके नीचे रखा, फर्स्ट वन के नीचे रखा इस साइंटिस्ट ने। यानी हमारे पास ऐसा कह दे कि ये जो काम जो था या इसके तहत हम बात करते हैं, इसको जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव माना जाता है। ओके, लॉ जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज द ऑन द बेसिस और देयर डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। ये जो भी साइंटिस्ट था न्यूलैंड, इसने भी एटॉमिक मास के तहत इसको क्या किया था, बयान किया था। कुछ इसके अंदर एडवांटेजेस हैं और कुछ क्या है हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था, उसको अरेंज किया गया था उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से। दूसरा एडवांटेज ये था कि एलिमेंट्स को क्या किया गया था, एक ट्यूबुलर फॉर्म में यानी क्या किया गया था, अरेंज किया गया। एडवांटेजेस बयान कर दी। अब हमारे पास जो है सेकंड वन जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या थी इसकी, जो न्यूलैंड ऑक्टेव ने बयान किया था, नॉट इंक्लूड द नोबल गैसेस नॉट डिस्कवर्ड। यानी हमारे पास जो नोबल गैसेस वगैरह थी वो यानी इसके अंदर नहीं शो करवाई गई, बिकॉज ऑफ दैट कि
तब यानी इनका जो डिस्कवरी जो होती है वो थी, यानी पता ही नहीं था इस चीज़ का। और उसके बाद हमारे पास है हैवियर एलिमेंट और इसके अंदर जो हेवियर एलिमेंट्स हैं उनको भी यानी यहाँ पे शो नहीं करवाया गया। इसी तरीके से ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेट, ये जो है 15 एलिमेंट्स के तहत तो ठीक था, यानी उसकी प्रॉपर्टीज के तहत तो सही जा रहा था, मगर उसके आगे जो हमारे पास 16 एलिमेंट जो आ रहा था उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है या उसके तहत जो है ये रॉन्ग जा रहा था। क्योंकि ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो ये क्लासिफिकेशन है न्यूलैंड की, वो क्या है, इसके अंदर जो अरेंज की गई है वो किसकी बुनियाद पर की गई है, एटॉमिक मास की बुनियाद पर। एटॉमिक मास की बुनियाद पर, यानी इसी वजह से यानी क्या हो गई, ये रॉन्ग हो गई। इसी तरीके से इसको यानी फर्दर यानी नहीं किया गया, यानी कह सकते हैं कि ओनली 50 जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो है ये सही रहेगी, बाकी उसके बाद जो है ये सही नहीं रहेगी। ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन जो बायो साइंटिस्ट है, इसके अंदर फर्स्ट जो गब्रियल साइंटिस्ट था और न्यूलैंड साइंटिस्ट था, इसको यानी मैंने अभी डिफाइन किया है। ये पार्ट 1 कहलाएगा और पार्ट 2 जो है हम बाद में जो है इसको डिफाइन करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and comment. Thank you so much.